नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब को नया दलित मुख्यमंत्री, बल्कि कहें पहला दलित मुख्यमंत्री मिल गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं। वो दलित समुदाय से आते हैं। रामदसिया सेक्ट जो है दलितों का पंजाब में, उससे आते हैं, सिख हैं। तो जो सिख दलित की बात हो रही थी, अलग अलग पार्टियां बात कर रही थी, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहा था, कोई सीएम बनाने की बात कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने पहल की और सबसे पहले बना दिया। लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं। अगर आपको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस की समस्याएं पंजाब में ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे लग रहा है कि समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। कैप्टन का एक दांव, सिर्फ एक दांव, और पूरा गांधी परिवार और सिद्धू दोनों चारों खाने चित हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, ये आपको बताता हूं। पहले जानिए कि जो मैंने आपको शनिवार को बात बताई थी कि विधायक दल की बैठक हो रही थी, जब मैंने वो वीडियो बनाया था उस समय विधायक दल की बैठक चल रही थी। उस बैठक का मकसद मैंने कहा था कि वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था और उनको विधायक दल के नेता पद से हटाया जाना था। एक दूसरा प्रस्ताव भी आना था जिसमें सिद्धू को विधायक दल का नेता चुना जाना था। कैप्टन को ये सब समझ में आ गया खेल। पहले उन्होंने सुबह फ़ोन किया सोनिया गांधी को, जब उनको समझ में आ गया कि इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, और ये भी समझ में आ गया कि अब कांग्रेस पार्टी में फैसले सोनिया गांधी नहीं करती, उनके बेटे और बेटी कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है कांग्रेस के संगठन के, और तमाम फैसले वो लोग ले रहे हैं। तो उन्होंने अपना दांव चला, और पुराने वेटरन हैं, आर्मी वाले भी हैं और पॉलिटिक्स के वेटरन तो है ही। तो उन्होंने विधायक दल की बैठक 5 बजे से थी, 4 बजे जाके गवर्नर को इस्तीफा दे दिया। और केवल इस्तीफा ही नहीं दिया, उन्होंने उसके बाद कम से कम 5-6 न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू में सीधे सीधे एक नेशनलिस्ट प्लैंक ले लिया। हालांकि वो पहले से, मतलब उनके नेशनलिज्म पर, उनके नेशनलिस्ट होने पर या उनके नेशनलिस्ट स्टांस पर कोई शक नहीं था पहले से। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फौजी हूँ, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री था, तो प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिलने जाता था तो वो पंजाब की सुरक्षा के लिए। पाकिस्तान से लगता हुआ राज्य है, सीमा हमारी लगती है पाकिस्तान से, तो ऐसे में सुरक्षा के बहुत सारे सवाल हैं जिन पर भारत सरकार से बात करनी होती है, और मैं उससे कोई समझौता नहीं कर सकता। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं, आतंकवादी वहाँ से भेजे जा रहे हैं, ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं। ऐसे में ये मामला जो है मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अगली बात जो उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इनकी दोस्ती है, पाकिस्तान के उस समय के सेना अध्यक्ष को से ये जाकर गले मिले थे, उन लोगों से संबंध है। तो ऐसे में मैं सिद्धू को मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करूंगा। बाकी जो है पार्टी हाईकमान को जिसको बनाना हो बनाए। तो कैप्टन ने ये दांव चल दिया। अब उसका असर उस बैठक तक पहुंचा जो सीएलपी की बैठक हो रही थी। वहाँ अब ये लगने लगा कि सिद्धू को इसी समय बनाना बड़ा खतरे का काम है। तो विधायकों की राय ली जाने लगी। विधायकों की राय में सुखविंदर रंधावा सबसे आगे थे, सबसे ज़्यादा विधायकों का समर्थन था। उसके बाद सिद्धू थे। जब ये बात सिद्धू को बताई गई तो वो गुस्से में बैठक से निकल कर चले गए। उनको समझ में आ गया कि उनका मुख्यमंत्री बनाने का जो दांव था, जो पिछले 6 महीने से वो खेल रहे थे गांधी परिवार के इशारे पर, वो फेल हो रहा है। जब पार्टी हाईकमान को लगा कि इस पर झगड़ा हो सकता है, तो उन्होंने 80 के पास पहुंच रही अंबिका सोनी को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। देखिए, पहले जो 1 महीने पहले जो योजना थी उसके मुताबिक सुनील जाखड़ को, एक जट सिख को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, हिंदू को जो है
मुख्यमंत्री बनाया जाना था, सुनील जाखड़ को बनाना था। लेकिन सुनील जाखड़ चूँकि किसी सदन क्या मतलब बाइक कैमरल है नहीं, पंजाब में केवल विधानसभा है और विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, तो उनके लिए कोई सीट खाली करा के उपचुनाव कराना पड़ता। ये जोखिम जो है पार्टी लेना नहीं चाहती थी। तो ये हुआ कि इसको डिले करो, 6 महीने से कम का समय रह जाए तब ये करो, जिससे ये बाध्यता खत्म हो जाए, उनको विधानसभा का सदस्य बनना है। लेकिन मन मुताबिक चीज़ें हुई नहीं। तो जब ये हुआ, सिद्धू का ये रवैया देखा, तो इसके बाद विचार शुरू हुआ किसी और नाम पर। अंबिका सोनी को प्रस्ताव दिया। अंबिका सोनी से जब कहा गया तो वो गई राहुल गांधी के पास और जाके मना कर दिया कि मैं नहीं बनना चाहती। अच्छा, मना कर दिया, ये तो एक बात समझ में आती है। उनको मालूम था कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, 4-5 महीने का मामला है, वो भी पता नहीं बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, वहाँ कितने लोग विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे, कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने मना कर दिया। और मना ही नहीं किया, उन्होंने बाकायदा मीडिया को ये जानकारी दे दी कि उनको प्रस्ताव दिया गया था और उन्होंने मना कर दिया। तो जो कांग्रेस पार्टी युवा चेहरों की, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, वो 78-79 साल की अंबिका सोनी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और कैप्टन के खिलाफ जो कई आरोप थे, उनमें से एक ये था कि उनकी उम्र ज़्यादा हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कांग्रेस में चल क्या रहा है, किस तरह की सोच है। पूरी अफरा तफरी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है। तो जब ये सिद्धू ने ऐतराज़ किया सुखविंदर रंधावा के नाम पर, तो फिर से सुनील जाखड़ का नाम सामने आ गया। सिद्धू ने उसका भी विरोध किया। दरअसल सिद्धू नहीं चाहते थे कि कोई जट सिख मुख्यमंत्री बने, अगर वो नहीं बन रहे तो, क्योंकि उनको लगा कि कोई जट सिख बनेगा तो वो आसानी से छोड़ेगा नहीं, उनके लिए जगह नहीं खाली करने वाला, और कांग्रेस में जो भी होगा वो बहुत पुराना कांग्रेसी ही होगा, इसलिए उसकी पकड़ पार्टी पर और सरकार में उनसे ज़्यादा रहेगी। अगर 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस जीतती है तो उनका मुख्यमंत्री बनना और मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखिए बाहर क्या चल रहा था। बाहर ये शुरू हुआ कि जब इसकी खबरें गई कि सुखजिंदर रंधावा को सबसे ज़्यादा विधायकों का समर्थन है और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उनके यहाँ गुलदस्ता लेकर लोग पहुंचने लगे। और फिर जब पता चला ये ऐसा नहीं है, तो फिर जो है सुनील जाखड़ के यहाँ लोग पहुंचने लगे। इस बीच में फिर विचार मंथन हुआ। और मज़ेदार बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी खुद सुखजिंदर रंधावा के घर के बाहर गुलदस्ता लेकर पहुंच चुके थे। तब उनको पता चला कि उनका नाम आगे हो गया है, तो उसके बाद घोषणा हुई कि उनको बनाया जाए। तो उसमें खोजा ये गया कि देखिए, हम सबसे पहले जो है किसी दलित को पहली बार पंजाब का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, दलित सिख है, तो एक मैसेज जाएगा, इसका असर देश के बाकी प्रदेशों में भी जाएगा, दलित समुदाय प्रभावित होगा। ये सब कुछ होने वाला नहीं है। और ये होने वाला नहीं है, अगर इसकी कोई भी संभावना दूर दूर तक थी तो हरीश रावत जो प्रभारी हैं पंजाब के, उनके एक बयान से ये सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सामने करके चुनाव लड़ेंगे। मतलब अभी शपथ हुई नहीं, उससे पहले ही ये बता दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी लेम डक चीफ मिनिस्टर होंगे। वो नाम मात्र के चीफ मिनिस्टर हैं, काम चलाऊ हैं, जो चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे। पार्टी जीतेगी तब भी, पार्टी हार जाएगी तो खैर हटना ही है। तो पार्टी के जीतने पर चरणजीत सिंह चन्नी, जो इतना बड़ा दलित कार्ड कांग्रेस खेलने का दावा कर रही थी, वो खुद ही मान लिया कि ये खाली 5 महीने के लिए है। मतलब सिद्धू की जगह कोई और न लेने पाए, उस जगह को सुरक्षित रखने के लिए चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। पंजाब की राजनीति जो समझते हैं वो जानते हैं कि दलित समुदाय कई हिस्सों में बटा हुआ है, उसमें एकता कभी नहीं हो पाई और हो भी नहीं सकती। सबके एस्पिरेशंस अलग हैं, उनकी राजनीति, उनका सामाजिक व्यवहार वो अलग है। यही वजह है कि कांची राम पंजाब के होते हुए, इतने बड़े दलित नेता होते हुए, उसके बाद मायावती जो 4-4 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी, पंजाब में अपना कोई जनाधार कभी खड़ा नहीं कर पाए। और यही वजह है
कि 32% आबादी होते हुए भी कभी दलित समुदाय एसर्ट नहीं कर पाया पॉलिटिकली अपने को। राजनीतिक रूप से एसर्ट किया होता तो बरसों बरस दशकों जट सिख जो है वो एक के बाद एक मुख्यमंत्री नहीं बनते, जिनकी कुल आबादी में हिस्सा सिर्फ 19% है। तो ये बात तो साफ है कि इस एक कदम से दलित कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं है, नहीं थी बल्कि कहे। लेकिन अगर कुछ उम्मीद थी भी तो कांग्रेस ने खुद ही खत्म कर दी। और हरीश रावत के इस बयान पर सबसे पहला हमला किया सुनील जाखड़ ने। उन्होंने कहा ये तो मुख्यमंत्री की गरिमा घटाने वाला मामला है, उसका अधिकार कम करने जैसा है, ये उसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करने के लिए ये बयान दिया गया है। अब सुनील जाखड़ को समझ में आ गया, जो उन्होंने दोस्ती कर ली थी सिद्धू से, कि सिद्धू ने उनके साथ क्या किया। सुखजिंदर रंधावा डिप्टी सीएम बन गए हैं जट सिख के रूप में, और दूसरे ओपी सोनी हिंदू के रूप में उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 प्रदेश अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष। अब आप देखिए, इस भानुमति के कुनबे के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। अब कैप्टन की बात को समझिए। कैप्टन ने एक और बात कही, जो सिद्धू के बारे में बोला, फिर अपने बारे में बोला। तो पहला कार्ड तो उन्होंने नेशनलिस्ट खेला, दूसरा कार्ड उन्होंने विक्टिमहुड का खेला कि मुझे अपमानित किया गया। मुझे मतलब एक पूर्व फौजी और एक जट सिख को, जो इस समय पंजाब में सबसे बड़ा जट सिखों का नेता है, सबसे सम्मानित नेता है, उसका अपमान किया गया। किसने अपमान किया? सिद्धू तो मोहरा है, अपमान किया गांधी परिवार ने, पार्टी हाईकमान ने। तो एक जट सिख का अपमान करके कांग्रेस पार्टी जट सिखों का वोट लेना चाहती है। तो अब आप सोच लीजिए कि उसमें कितनी सफलता मिलेगी। इस अपील का उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह के कितना असर होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई असर नहीं होगा ये नहीं कह सकते। अब आप उनका दूसरा दांव देखिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी कांग्रेस में हूं, लेकिन मेरे ऑप्शंस खुले हुए हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई आपके सामने 2-3 विकल्प हैं, या तो आप कांग्रेस में बने रहें और लड़ाई लड़ें या चुप हो जाएं, दूसरा विकल्प आपके सामने है कि अपनी पार्टी बना लें, तीसरा विकल्प है आप जो है अकाली दल या बीजेपी के साथ समझौता कर लें। तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने तय नहीं किया, अपने साथियों से मिलकर बात करूंगा, उसके बाद तय करूंगा। अकाली दल का नाम आते उन्होंने कहा कि अकाली दल के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। बीजेपी के बारे में ये बात नहीं कही, ये भी नहीं कहा कि साथ जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं, ये बात नहीं कही। कैप्टन और बीजेपी का साथ हो सकता है, लेकिन उसमें दिक्कत किसान आंदोलन की आ गई। किसान आंदोलन पर जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ गए कैप्टन, जिस तरह से उस आंदोलन को बढ़ावा दिया उन्होंने और आंदोलन करने वालों को दिल्ली भेजा, उसके बाद दोनों के लिए रिकंसाइल करना और इतने कम समय में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं, आज के दोस्त कल के दुश्मन हो जाते हैं। तो इसलिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी में कोई तालमेल हो सकता है। तो पंजाब की राजनीति में ये जो बड़ा दांव गांधी परिवार ने चलने की कोशिश की थी, देखिए ये सब हुआ कैसे। अब आप देखिए कि कैप्टन को हटाने के पीछे कहा क्या गया कि कैप्टन अनपॉपुलर हो गए, उनकी सरकार जो है, जो वादा करके आई थी वो पूरा नहीं कर पाई, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार है, वो किसी से मिलते नहीं, किसी की सुनते नहीं। मान लेते हैं कि ये सब बातें सही है। आप ये बताइए कि आज से 6 महीने पहले कांग्रेस का समर्थक रहा हो या विरोधी, बुद्धिजीवी रहे हो या पत्रकार, सब एक बात पर सहमत थे कि अगले चुनाव, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का आना लगभग तय है। तो कैप्टन में ये सब खामियां तो उस समय भी थीं, तब कैसे कांग्रेस का आना तय था? और आज कैसे सर्वे आने लगा और फीडबैक मिलने लगा कि कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत सकते? क्या हुआ 6 महीने में? 6 महीने में ऐसा क्या हो गया? 6 महीने में एक ही चीज़ हुई कि गांधी परिवार ने
सिद्धू को कैप्टन के पीछे लगा दिया। क्यों लगा दिया? उनको सिद्धू से ज़्यादा अपने से मतलब था। उनको हाई कमान की अथॉरिटी को एसर्ट कराना था। उनको ये स्थापित कराना था कि हाई कमान अब भी ताकतवर है और जो चाहे फैसला करवा सकता है। तो पहले उन्होंने कैप्टन को अपमानित करना शुरू किया, सिद्धू से बयान दिलवाते रहे कैप्टन के खिलाफ। फिर उसके बाद कमेटी बना दी, कमेटी के सामने कैप्टन को पेश होना पड़ा 2-2 बार। उसके बाद जो है दिल्ली दरबार में हाजिरी देनी पड़ी उनको। फिर सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष बनने के बाद भी सिद्धू का रवैया नहीं बदला। उसके बाद जब शनिवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो कैप्टन ने समझ लिया कि अब मुझे लड़ाई लड़ने के लिए दूसरी रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो फौजी आदमी है, तो फौज में एक रणनीति होती है स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, कि अगर आपका ये मोर्चा कमज़ोर पड़ रहा है तो पीछे हटकर आप अपने पीछे वाले मोर्चे को मजबूत कीजिए और वहाँ से लड़ाई कीजिए। कैप्टन वही कर रहे हैं। वो सफल होंगे नहीं सफल होंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पंजाब का चुनाव जो एक समय बिल्कुल सेटल लग रहा था वो अनसेटल हुआ। अब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा यानी दलित कार्ड खेलने के बाद लग रहा था कि कांग्रेस का फिर से अपर हैंड हो जाएगा। वो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े और हाई कमान की गलत नीतियों के कारण फिर से मुश्किल में पड़ गया। तो चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है। देखिए, समस्या ये है कि कांग्रेस तो गिर रही है, अकाली दल उठ नहीं रहा है और आम आदमी पार्टी पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। बीजेपी की स्थिति क्या होगी अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। ये माना जा रहा है कि कुछ न कुछ तो बीजेपी के हाईकमान ने भी सोच रखा होगा, लेकिन वो क्या है अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। तो कुल मिला के पंजाब का विधानसभा चुनाव उसमें राजनीतिक स्थिति इस समय जो बनी हुई है, इससे पहले कभी रही हो मुझे नहीं याद आता। अभी तो कैप्टन मुख्यमंत्री पद से भले हट गए हों, लेकिन उनकी इनिंग्स ख़त्म नहीं हुई है। कम से कम मार्च 2022 तक तो नहीं ख़त्म होने वाली, उसके बाद का पता नहीं। तो पंजाब में क्या होगा, राजनीति किस करवट बैठेगी, इस सब का आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगना शुरू होगा। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपको याद दिला दें कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।